नमस्ते, मेरा नाम स्नेहांकिता बागणे है। मैं 82 से यहाँ डोंबिवली में खटिक चाल करके जो हनीफ भाई शेख करके जो बिल्डर था हम लोग का चाल का जो डेवलप किया पगड़ी का रूम का, तो उन्होंने हम लोग को ठीक है बोल के रूम दिया। फिर वापस उसने बोला कि सस्ते में आपको देता हूँ, आप 2 रूम ले लो। फिर हम लोग ने 2 रूम ले लिया। वो रूम था 705 एरिया का पगड़ी का। और इतने में जो नज़ीर भाई करके वो हम लोग के मालिक का लड़का है, उसको मालिक ने पावर ऑफ अटर्नी दिया था कि आप ये सब देखो करके। वो सब होने के बाद में जो बिल्डर है जो बनाने वाला था हनीफ भाई शेख, पूरा बिल्डिंग बन गया। बनने के बाद में वो मालिक ने उसको बोला इन लोग को रूम नहीं देने का, इतना सस्ता रूम, इतना बड़ा बड़ा रूम क्यों देने का, इतना सस्ते में आप उनको चाबी नहीं देने का, रूम नहीं देने का। लेकिन वो जो हनीफ भाई शेख थे भाई साहब, उन्होंने बोला मैं बाबा 5 बार नमाज पढ़ने वाला आदमी हूँ, मैं भगवान से डरता हूँ, ये लोग सब गरीब थे, इन्होंने मुझे कैसा पैसा दिया ये मुझे मालूम है, तो आप ऐसा मत करो। तो वो मालिक ने नहीं सुना। फिर दशहरा था दूसरा दिन, अगले दिन बिल्डर ने हम लोग को घर पे बुलाया और हम लोग को चाबी दिया और बोला कि ये ओनरशिप भी करने को तैयार नहीं, ये पगड़ी का भी नहीं, आपको रूम देने का नहीं, ऐसा बोला है, लेकिन मैं आपको चाबी देता है, आप चाबी ले लो और उस घर में रहने को जाओ। फिर दशहरा से हम लोग पूजा वूजा करके रहने को आ गए। फिर अभी इतना 36 साल होने के बाद में, मतलब हम लोग 85 में बिल्डिंग का ये सब किया, तभी भी ये जो मालिक है वो रूम बनाने को नहीं देता था। तो रतन मात्रे करके एक जो लीडर था, कोपर में रहता था, वो उसकी मदद से हमने ये बिल्डिंग तैयार कर दी। तैयार करने के बाद में ये देने को तैयार नहीं, तो हम लोग रहने के जाने के बाद में पानी नहीं का व्यवस्था नहीं, लाइट नहीं, ऐसा सब। वो एक पोल के ऊपर से उसने लाइट लेके बिल आता था। फिर हम लोग ने पूछा मीटर कब आएगा, मीटर कब, नहीं ऐसे ही रहने का, ऐसा बोला। फिर हम लोग ने उसके ऊपर जगन्नाथ पाटिल साहब है, इन लोग जो आमदार थे उनके पास से मदद लेके फिर हम लोग ने कंप्लेंट किया। रामनगर पुलिस स्टेशन तभी एक ही था, वहाँ पे जाके कंप्लेंट किया। इन लोगों को जो मालिक लोग हैं उन लोगों को सब लेके गए वहाँ पे कि आप कुछ करने वाले हो क्या, नहीं पूछा उनको तो करेंगे करेंगे बोला। बीच में बहुत दिन हो गए, करने को ही तैयार नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर बांद्रा में गए, नीरम गोरे जी हैं, उनके पास से हम लोग ने लाइट का मीटर लेके आए। लाइट मीटर लाया तो लाइट मीटर हम लोग को मालिक बिठाने को नहीं देता था। फिर पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन जाके पुलिस आके बैठा, उसके निगरानी में मीटर बैठ गए। पानी की व्यवस्था करने को तैयार नहीं, चौथा माले पे नीचे से भरने का। फिर हम लोग जो भंडारी करके आयुक्त थे कल्याण का इधर, वहाँ उनके पास गए, उनको रिक्वेस्ट किया। और एक जो है वो जोशी करके हम लोग का एक और एक थे साथ में, जोशी और भंडारी दोनों ने मिलके हम लोग को पाइपलाइन बढ़ा के दिया और हम लोग पानी भरते थे। उसका बीच में जब भी पानी लगता था, कभी कम हो गया तो 1 महीना का हम लोग को फ्री टैंकर दिलवा के दिया। मैं जब पानी लेने को जाती थी, टैंकर में साथ में बैठ के मैं पानी लाती थी, टैंकर वाले के बाजू में बैठ के। तभी ये मालिक के बच्चे लोग मेरे को बहुत गंदी गाली देते थे, कुछ इतना गंदा कि सुन नहीं पाते थे हम लोग। फिर भी पानी की व्यवस्था के लिए मैं वो सुन लेती थी। फिर भी अभी क्या हो गया, सब एंड हो गया, सब अच्छे से चल रहा है। वो हम लोग को बोला, मैं उसको बोली भाड़ा लो, ये करो वो करो, वो एग्रीमेंट करवा लिया। एक विटनेस को बुलाया, वो साइन किया। जैसे हम लोग साइन किया, वो खींच के अपने पास रख दिया और दबा दिया। हम लोग को एग्रीमेंट दिया ही नहीं। हम लोग रहते थे, इतना साल रहते तो तू बोलना चाहिए ना, भाड़ा नहीं भरते तो रूम खाली करो। वो कुछ भी नहीं बोला। फिर अभी इतने साल के बाद में, जैसे हम लोग 87 में रहने को आए और अभी 17 साल में रीडेवलपमेंट को जाने वाला था। 16 से इन लोग का प्लान चालू था, हम लोग को नहीं बोल रहे थे। फिर 17 में जब भी हो गया, हम लोग खाली नहीं कर रहे, तो वो बिल्डर है जो उसका नाम है गिरीश शाह करके है, वो घाटकोपर के है मेन बिल्डर। और उनका जो इधर डोंबिवली दीनदयाल चौक में उनका स्कूल है, सेचंद करके स्कूल है उसका खुद का। वो क्या किया, हायर किया एक आदमी को हम लोग के लिए रूम खाली करने के लिए। वो बार बार वो भेजता रहा, करता रहा। हम लोग डर गए, मेरे मिस्टर नहीं थे, गांव गए थे। हम लोग ने उसको बोला ऐसा रात को आदमी नहीं भेजना था। और मेरी लड़की शादी नहीं हुई थी, मेरे को टेंशन आया हम लोग को, इसलिए डर के मारे हम लोग ने रूम खाली कर दिया और इधर रत्नदीप सोसाइटी करके उधर हम लोग रहने को आए। बाद में वापस हम लोग को गिरीश भाई शाह ने उसके ऑफिस वापस बुलाया कि देखो ऐसा ऐसा है, आपका मालिक बोलता है इनको जगह नहीं देने का, लेकिन मैं गया म्यूनसिपल में कल्याण में तो आपका सब वही एड्रेस पे है, जैसा कि पासपोर्ट
रेशन कार्ड, आपका आईडी कार्ड, जो कुछ भी है, आपका आधार कार्ड वही एड्रेस पे है, तो मेरे को आपको रूम तो देना चाहिए। मैं देना जरूरी नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता है। मैंने क्या बोला, नहीं नहीं आप रूम लेके बेचो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। हम लोग ने बोला ठीक है चल करते हैं। तो फिर 705 का ऊपर देना चाहिए, उसने 1200 स्क्वायर फुट देना चाहिए, तो नहीं, वो 415 में ही हम लोग को फंसा के प्रेशर करके उसने साइन किया कि इतना ही आपको मिलेगा। मालिक ने बोला देने का नहीं, लेकिन मैं आपको मेहरबानी कर रहा हूँ, आपको रूम दे रहा हूँ, ऐसा उसने बोला। और हम लोग से साइन करवा लिया कि पैसा भरने का है, तुरंत दे दो तुरंत दे दो। हम लोग कहाँ से देंगे, मेरे मिस्टर रिटायर, पैसा कहाँ से लाएंगे। फिर भी सोचा खेती बेचेंगे, इसको पैसा दे देंगे बिल्डर को। तो बिल्डर बार बार पीछे लगे, हम लोग का खेती का काम नहीं हुआ। फिर लड़की मेरी जॉब पे थी तो उसको बोला कि चलो आप लोन ले लो, लोन उठा लो, फिर खेती से मिल जाएगा, अपन उनको लोन चुका देंगे। जब भी गिरीश भाई शाह बिल्डर है उनके पास हम लोग गए, उनका जो है उनके पास न रेरा था न सर्टिफिकेट था, कुछ नहीं था। उन्होंने बोला मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं, आप लोन नहीं निकाल सकते, तो आप 6 महीना रुको। 6 महीना रुकने के बाद में मेरे लड़के की शादी हो गई। उसके आदमी ने उसको जॉब छोड़ने को बोल दिया कि आप जॉब नहीं करने का। और ये बार बार हम लोग को पैसे के लिए ये कर रहा है, जीएसटी भरो, ये भरो, वो भरो। अगर इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, रेरा भी नहीं है, तो वो कौन से हिसाब से हम लोग से पैसा मांग रहा है। और वो भी ब्लैक से देने का, वाइट नहीं देने का, ये ज़बरदस्ती उसका हो रहा था। तो हम लोग ने बोला बाबा हम लोग को पास नहीं है। और जो रेट था वो भी इतना लगाया कि 28 लाख तक कर दिया उसने, 28 लाख कर दिया। और बार बार उसका जीएसटी भरो, उसका ये करो, उसका वो करो, बार बार फ़ोन करके ही करता था। तो हम लोग डर गए, अभी क्या करने का, पैसा तो नहीं है, क्या करेंगे। इसलिए हम लोग ने पार्टी लाई बेचने के लिए। तो एनओसी देने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको ब्लैक मनी चाहिए। ब्लैक मनी तो मैंने बोला ब्लैक मनी तो नहीं देगी, जीएसटी भरेगी, सब भरेगी, लेकिन उसका रिसीट दे दो, मैं देती हूँ। वो तैयार नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पार्टी भी बेचने को तैयार नहीं है, नहीं। और 705 भी एरिया नहीं दिया है, तू मालिक के साथ तू मिली भगत करके हम लोग को फंसा रहा है। जो हम लोग का है वो तो उतना तो देना चाहिए ना। इतने में अगर वो हम लोग को फंसाएगा, और उतना 415 का जो एरिया है रेट के हिसाब से अपन लोग सोचे तो 26 लाख होता ही कहाँ है। जो 5-6 लाख 10 लाख होना चाहिए, तो ये हम लोग से इतना क्यों मांग रहा है। तभी मेरा दिमाग चल गया कि ये तो इधर कुछ तो गड़बड़ है। तो उसको पूछ, ये ब्लैक क्यों मांग रहा है, वाइट क्यों नहीं। फिर बोलता है 8 लाख में लेता है आपके पास से वाइट, उसका जीएसटी भी आप भरो, मैं किधर से भरूँ। मैंने बार बार आप पैसा क्यों कर रहे हो बाबा, हम लोग कहाँ से देंगे। पार्टी लगाया, आप एनओसी नहीं दे रहे तो हम लोग पैसा कहाँ से देंगे। तो वो ज़बरदस्ती एक ही बात हम लोग से बुलवा के लेता है कि नहीं तुमको देना ही पड़ेगा, तुमको करना ही पड़ेगा, मैं आपको रूम का पोजीशन नहीं देगा, बेचने को नहीं देगा। तो ये कौन सा ज़बरदस्ती है ना, जो हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग चुपचाप बैठे थे। अगर ये 28 का तगादा नहीं करता ना हम लोग के पीछे, तो शायद हम लोग चुप भी बैठते। लेकिन इसने बहुत परेशान किया, लोगों को बेच के मालिक के साथ मिली भगत की है। और जो हम लोग को देना चाहिए, हम लोग की कटौती की रूम की, और मालिक को दिया। मालिक लोगों को भी 1.5 करोड़ बांटा, और हम लोग को जो है वो खाली इतने में तो हम लोग को रूम नहीं दे रहा ना पैसा दे रहा है। हाँ तो देना तो चाहिए ना। विषय यही है कि मेरे को जो है न्याय मिलना चाहिए। मेरी 705 एरिया में है, उतना तो दे, नहीं 1200, लेकिन उतना तो आप दे दो। और रूम में जाने को नहीं बोलते हैं। इतना तुम झगड़ा करता है, बात भी इतना झगड़े से करता है कि पूछो मत। मैं कुछ नहीं करेगा, मैं कुछ नहीं देगा, मेरे से बोलने का नहीं। हाँ, उसके बाद में मैं टेंशन में आ गई। पत्रकार परिषद ले ली, कल्याण हम लोग का जो म्यूनसिपल का हॉल, वहाँ पे गई। सब लोग पत्रकारों को मैंने बताया ये ऐसा है, आप कुछ तो करो इसके लिए। ये इसके पास रेरा भी नहीं है और ना सर्टिफिकेट है, तो ये कौन से हिसाब से सब पैसे इतना 28 मांग रहा है। और जीएसटी लगा रहा है, ब्याज लगा रहा है, और वाइट मनी नहीं ले रहा है, ब्लैक ले रहा है। तो हम लोग क्या करें। और वो उसके प्रेशर में आके मेरे आदमी एमएससीबी में सर्विस में थे, कल्याण में तेजश्री बिल्डिंग में, रिटायर हो गए, उनको पेंशन नहीं है। हम लोग कैसा तो भी हम लोग का गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इसके दबाव में आके मेरे मिस्टर अभी नया जॉब 1 महीना से नया जॉब जो है वो अभी कर रहे। क्योंकि भाड़ा कैसे भरे, ये भाड़ा भी नहीं देता है ना कुछ। मेरा भाड़ा जो उसने मुझे देना चाहिए वो मालिक को दिया। अभी देखो बिल्डर और उसका हम लोग का एग्रीमेंट है, इसमें मालिक कहाँ से आया, मालिक को इसने क्यों पैसा दिया। 6 महीना चेक से दिया, बाद में बोलते हैं मैं पूरा भाड़ा मैं आपका मालिक को दिया। ऐसा नहीं होता है। अभी मालिक है नज़ीर भाई शेख करके है, जो उनके मम्मी ने उनको पावर ऑफ अटर्नी दिया, ये बिल्डिंग का आप पूरा देखो करके।
तो ये मालिक का भी अधिकार कहाँ से आया? जो हम लोग ने बिल्डर को रूम दे दी तो इसका अधिकार कहाँ से आया भाड़ा लेने का? जो हम लोग को मिलना चाहिए, एग्रीमेंट हम लोग बिल्डर के साथ किया है और ये दोनों की मिली भगत करके हम लोग को परेशान कर रहे। हम लोग को पेंशन नहीं है, 2500 खाली पेंशन मिलता है, इधर उधर रखा है। 9000 में हम लोग कैसे गुजारा करें? लड़की देती थी, उसकी नौकरी गई, अभी वो पैसा नहीं देती है। इधर हम लोग 11000 भाड़े से रहते हैं, तो वो भाड़ा हम लोग कहाँ से भरे? और मेरे मिस्टर भी अभी 68 के, ये उम्र में उनको ये मालिक और बिल्डर की वजह से जॉब करना पड़ रहा है। जो हम लोग सुखी जीवन नहीं रह पा रहे, कितना टेंशन ये बिल्डर भी दे रहा है और मालिक उसको प्रेशर करता है, वो हम लोग को प्रेशर करता है। तो ये बुरी बात है। एक तो हम लोग को जो कुछ है हिसाब से नहीं दे रहा है, ना उसको रह रहा है, ना सर्टिफिकेट है, फिर वो क्यों हम लोग से पैसा मांग रहा है? ना कहाँ हम लोग को हिलने नहीं देता है। मेरे लेडीज करके बोलता है, प्रेशर करता है, मैं कुछ नहीं कर देने वाला, आप करो क्या करने का। तो मेरा एक ही मुख्यमंत्री साहब और जो कोई है बड़े लोग, उनसे विनती है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे वो पूरा पैसा चाहिए जो कुछ है, और एक रूम भी चाहिए। इतना 4 साल उन्हें इतना परेशान किया है। हम दोनों बुजुर्ग लोग हैं, दोनों को हम लोग न्याय दिलवा दो। और आप बिल्डर से जो कुछ है वो बिल्डर से बात करवाओ, मालिक से बात करो। पहले तो मालिक को ही ज़्यादा दंड देना चाहिए, क्योंकि उसने बताया, इस हिसाब से वो बिल्डर ने किया। सुनना नहीं चाहिए था, फिर भी उसने सुना। जो मालिक है नज़ीर करीम शेख, वो जो है मालिक, वो उसको दबाव में लाता है। और वो जो बिल्डर है, जो गिरीश शाह करके, जो स्कूल का मालिक है, CHM स्कूल जो दीनदयाल चौक में है, वो दोनों मिली भगत करके हम लोग को परेशान कर रहे हैं। बहुत बार बार परेशान कर रहे हैं। हम लोग का रूम कटौती किया, वो रूम हमारा खुद का पागड़ी का था, तो फिर इसमें ये लोग हम लोग को ऐसा परेशान क्यों कर रहे हैं? और जो 450 या 415 होता है, इसका 28-26 लाख किधर से होता है? जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से इसने क्या लगाया, इतना क्यों लगाया? और बार बार परेशान प्रेशर लाते हैं, परेशान कर रहा है हम लोग को। तो आप मुख्यमंत्री साहब